लखनऊ में मंगलवार को 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि पहले किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। किसी ने बेसमेंट में खुदाई की बात कही तो किसी ने भूकंप का हवाला दिया, लेकिन अब जो सच्चाई, जो हकीकत सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। यकीन मानिए, लखनऊ के बिल्डिंग हादसे के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इसके अभी हम पूरी बात जानकारी करने के बाद ही कह पाएंगे। मुझे मोखला मिला, जिससे मैं जबरदस्ती बाहर आया, जिसकी वजह से तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना बड़ा है। लखनऊ में मंगलवार की शाम 5 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इस 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट में 12 फ्लैट्स थे, जिसमें 100 से ज्यादा परिवार रहते थे। एक एक नज़ारा दिखाया। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये होल सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद बगल में दूसरे होल बनाए गए। जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं, उनकी टीम की मदद से लोकेट करके सारी चीज़ों को, यहाँ पर जो भीतर दबे हुए लोग थे उनको लोकेट करके अलग अलग जगह पर ड्रिल करके मशीनों ने छेद किए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो कल शाम को यहाँ पहुँची थी हादसे के कुछ देर बाद, वो अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। और रात भर डीजीपी से लेकर जो यहाँ बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहे थे। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें करीब 20 लोग इस हादसे में फंसे हुए थे बुरी तरह से, जिसमें से 12 लोगों को सुबह 8 बजे तक निकाल लिया गया था। 7 बजे तक 12 लोगों को निकाल लिया गया था। उसके बाद 6 लोग और निकाले गए हैं। जब इस हादसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और पत्नी की मौत हो गई। सुबह ही जिशान हैदर की 72 साल की मां बेगम हैदर को रेस्क्यू कर सिविल अस्पताल लाया गया था। उम्मीद थी कि इतनी जद्दोजहद के बाद बुजुर्ग बेगम हैदर की जिंदगी बच जाएगी, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान बेगम हैदर की मौत हो गई। इधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी को 18 घंटे के बाद मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन अफसोस कि उन्हें भी बचाया नहीं जा सका। इस हादसे के बाद जिन अब्बास हैदर ने अपनों को खोया है, उन्होंने हादसे के बाद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। रेस्क्यू के नाम पे तमाशा क्यों किया गया? जब मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जानता हूँ, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे ड्रिल करो, वहाँ पे नहीं किया गया। नीचे के कई फ्लोर काट दिए गए। हमने कहा पहले फ्लोर पे लोग हैं, नहीं किया गया। पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा। एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया। वीडियो बना रहे, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई उनके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते या वो इवैक्यूएशन कर पाते। कोई सक्शन मशीन नहीं थी कि सक कर पाते मलबा। वहां पर लोगों के दम घुटने से मौत हुई। ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई गई। झूठ बोला गया कि पानी दिया गया, ऑक्सीजन दिया, कुछ नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि आइडेंटिफाई और लोकेट भी नहीं किया गया था इन विक्टिम्स को। प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन अब डेड बॉडीज भी नहीं जाने दे रहा है। हत्या है, ये हत्या है, ये निर्मम हत्या है सरकार के द्वारा। इस हादसे में एक परिवार ने अपनी पूरी खुशियां खो दी। जो मां थी सपा नेता की,
उनकी मां की डेथ हो गई है, उनकी पत्नी की भी डेथ हो चुकी है। इस मलबे में बहुत सारी किताबें भी मिलेंगी आपको, पेंसिल भी मिलेगी, जो बता रही है कि किस तरह से भविष्य के सपने बुनने के लिए यहाँ वो परिवार रहते थे, लेकिन अब उनका भविष्य अंधेरे में हो गया है आज इतने बड़े हादसे के बाद। अब सवाल है कि इतना बड़ा हादसा क्या हादसा नहीं हत्या है? इस अलाया अपार्टमेंट के पीछे कोई बड़ा खेल है। फिलहाल मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में लखनऊ के आयुक्त रोशन जैकब है, लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया है, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर जी.के. बांगा को शामिल किया गया है। ये कमेटी 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सरकार को देगी। जाहिर है अलाया अपार्टमेंट में बड़ा खेल हुआ है, जिसकी परतें अब एक एक कर खुलेंगी, क्योंकि जो अपार्टमेंट आज जमींदोज है वो अलाया अपार्टमेंट करीब 15 साल पहले बनी थी। इस इमारत को बनाने के समय न सेटबैक छोड़ा गया और न जरूरी संपर्क मार्ग। 2010 में ही इस अपार्टमेंट को गिराने का आदेश हुआ था, बावजूद इसके ये खड़ा रहा। मंगलवार को ये जानलेवा साबित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।